अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपने कल की वीडियो में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानदार एशिया के मौजज़ात के बारे में बताया था, तो आज हम जानदार एशिया के मौजज़ात के बारे में बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोजज़े का मतलब है आजिज़ कर देने वाली चीज़, यानी ऐसी चीज़ जो हमारी अक्ल व फ़हम को आजिज़ कर दे, जो कानून के खिलाफ हो, यानी जिस चीज़ का कानून है उस कानून का ख़त्म हो जाना या टूट जाना, उस चीज़ को हम मोजज़ा कहेंगे। जैसे आग का कानून है जलाना, आग जलाती है, लेकिन जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो आग ने उन्हें नहीं जलाया। ये मोजज़ा है। और एक मोजज़ा वो होता है जो दावे के साथ पेश किया जाए, जो अपनी सदाकत, अपने रसालत के सबूत के तौर पर चैलेंज के साथ पेश किया जाए कि आओ और मुकाबला करो। चुनाचे अगर कोई मोजज़ा चैलेंज के साथ पेश किया गया है तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए ही खास होगा, और अगर कोई मोजज़ा चैलेंज के साथ पेश नहीं किया गया तो वो अल्लाह ताला की जानिब से किसी नेक बंदे की करामत होगी। बहुत से सहाबा से करामात साबित है, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शाम का मैदान जंग दिखा दिया गया। ये करामात है। मोजज़ा वो है जिसे कोई नबी दलील के तौर पर पेश करे और उसका चैलेंज करे कि आओ और मुकाबला करो। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मोजज़े दिए गए, जिनमें से एक था कि लाठी सांप बन गई। ये मोजज़ा था। इसमें चैलेंज भी आया, तमाम जादूगरों ने मुकाबला भी किया और शिकस्त खा गए और आजिज़ आ गए, और तमाम जादूगर बेइख्तियार सजदे में गिर गए और कहा कि हम हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। इस मायने में अल्लाह के रसूल का मोजज़ा कुरान करीम है। कुरान मजीद में सूरह अल इनाम में बड़ी शिद्दत के साथ और सूरह बनी इसराइल में बड़ी तफसील के साथ मोजज़ात तलब किए गए हैं कि उस वक्त के मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि इस मक्का की सरजमीन से आप चश्मे जारी करके दिखाएं तो हम आपको नबी मान लेंगे। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाएं और वहां से किताब लेकर उतरें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप कोई सोने चांदी का महल तैयार कर दें या सरसब्ज बाग तैयार कर दें तो हम आपको नबी मान लेंगे। ऐसे तमाम मुतालबात पर अल्लाह ताला का कोरा जवाब मिला कि अल्लाह ताला ऐसी कोई शय दिखाने वाला नहीं। अगर अल्लाह ताला इनके मुंह बोले मोजज़ात इनको दिखा भी देता तो फिर भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। लिहाजा कुरान करीम एक दायमी मोजज़ा है जो सारी ज़िंदगी बाकी रहेगा। इसी तरह इस्लाम भी दुनिया के इख्तिताम तक बाकी रहेगा, क्योंकि इसका मोजज़ा बाकी रहेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को सर से लेकर पाँव तक सरापा मोजज़ा बनाया है। हजूर अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से, हाथ से और इशारों से कई मोजज़ात ज़हूर पजीर हुए हैं। बाज़ उलमा ने इनकी तादाद 1200 तक लिखी है और बाज़ ने इससे ज़्यादा और बाज़ ने 1000 तक लिखी है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ भी उंगली उठती, कतरे को समंदर, ज़र्रे को सितारा करते हैं। कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ़ सवारा करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे में पूरी कायनात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अस्हाबे सफ़ा भी थे और इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी सफ़ा के तालिबे इल्म भी थे। वो फरमाते हैं कि मैं भूख की वजह से पेट के बल ज़मीन पर लेटा रहता था और भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे रखता था। एक दिन मैं मस्जिद नबवी के ऐसे जाविये पर जाकर बैठा जहाँ पर लोगों का गुज़र होता था। मैंने सोचा कि कोई गुज़रता गुज़रता मेरे चेहरे पर भूख और प्यास के आसार देखेगा तो कोई मेरी ज़ियाफ़त करेगा, लेकिन जो भी गुज़रता वो मुझसे सलाम लेकर आगे चला जाता और किसी ने भी मेरी हाल पर गौर नहीं किया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वहाँ से गुज़र हुआ तो मैंने उनसे कुरान पाक की आयत के मुतालिक सवाल किया। सवाल करने के पीछे वजह वही थी कि वो मुझे अपने साथ आने को कहें, लेकिन उन्होंने जवाब दिया और चले गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से गुज़रे तो मैंने फिर उनसे सवाल किया। गर्ज मेरी यही थी कि वो मुझे अपने साथ आने का कहें, लेकिन उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया और वहाँ से चल दिए। फिर मैं वहाँ पर बैठा रहा और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा। वो पहचान गए कि मैं क्या चाहता हूँ। आपने फरमाया, अबू हुरैरा मेरे पीछे आओ। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। तो आपने अपने घर जाकर पूछा कि कुछ खाने के लिए है। मैंने देखा कि एक प्याले में दूध पड़ा है। तो आपने पूछा कि ये दूध कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि हमें फ़लाँ बिनते फ़लान ने हदिया भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा मैंने अर्ज़ किया हाज़िर हूँ या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले सफ़ा को बुला लाओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अहले सफ़ा इस्लाम के मेहमान थे। उनके घर बार और मालो मता ना था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई चीज़ हदिया के तौर पर आती तो आप कुछ खुद रखते और कुछ उनको देते, और कोई चीज़ अगर सदक़े के तौर पर आपके पास आती तो आप सारी की सारी इन्हें दे देते। वो फरमाते हैं कि मुझ पर गिरा गुज़रा कि मेरा ख्याल था कि दूध मैं पीऊँगा, लेकिन अब जब अहले सफ़ा आ जाएंगे तो मैं ही इन्हें पिलाऊँगा, तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा। चुनाचे मैं इनके पास गया और इन्हें बुला लाया और वो आए और उन्होंने इजाज़त तलब की और उन्हें इजाज़त मिल गई तो वो अंदर आकर सब बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दूध का प्याला पकड़ाया और कहा कि इन्हें दूध पिलाएं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दूध पिलाना शुरू किया। एक आदमी प्याला पकड़ता और खूब सेर होकर दूध पीता और फिर प्याला वापस कर देता, हत्ता के आखिरी शख्स तक प्याला जा पहुंचा। इसके बाद प्याला मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में वो दूध का प्याला पकड़ा और मुस्कुरा कर मुझे देखा और कहा कि अबू हुरैरा अब कौन बचा है। तो मैंने कहा, आप और मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ और दूध पियो। तो मैं बैठ गया और दूध पीने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और पियो। तो मैंने और पिया। फिर आपने फरमाया कि अबू हुरैरा और पियो। तो मैंने और पिया। इसके बाद अर्ज़ किया, बस या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध का प्याला मुझे पकड़ाओ। तो मैंने आपको पकड़ा दिया। तो आपने सबसे आखिर में बचा हुआ दूध नोश फरमाया। ये है नबुव्वत मोहम्मदी का मौजज़ा, क्योंकि दूध का एक प्याला
70 भूखे अफराद को सैराब नहीं कर सकता। ये मौजज़ा नबवी था। कमाल मुहम्मदिया की दूसरी इलामत ये है कि जिस प्याले में 70 अफराद ने दूध पिया, उसी प्याले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। यहाँ पर उन लोगों का क्या हाल है जो झूठे पानी से परहेज करते हैं, जो बीमारी के डर से उसको फेंक देते हैं। वो अपने आप को किस मुकाम पर रखते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल किसी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।